देखिए ऐसा है, पहले तो मैं आपके माध्यम से, मीडिया भाई बंधुओं के माध्यम से, ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर जो हमारी यूटी जेएंडके के हैं मनोज सिन्हा जी, उनका धन्यवाद करता हूं, थैंक्स एक्सटेंड करता हूं कि उन्होंने जो सब इंस्पेक्टर्स के एस्पेरेंट्स थे पूरी जेएंडके यूटी के, उनके ग्रीवेंस को टू ए पर्टिकुलर एक्सटेंट रिड्रेस किया है। उनकी डिमांड थी कि 2016 के बाद 5 साल के बाद ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस इनिशिएट हुआ है, तो मिनिमम एज 18 साल, मैक्सिमम एज 28 साल रखी है। तो वो कहते हैं कि जब स्टेट गवर्नमेंट ने, जब यूटी नहीं बनी थी 2005 में, जम्मू एंड कश्मीर रेफरेंस ऑफ वैकेंसीज टू रिक्रूटमेंट एजेंसीज रूल्स 2005 बनाए। उन रूल्स का रूल 2 कहता है कि साल में कम से कम एक बार डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वैकेंसी जो हैं वो नॉन गेस्टेड एसएसआरबी को रेफर होनी चाहिए और गेस्टेड जो है पब्लिक सर्विस कमीशन को रेफर होनी चाहिए, राइट। और यहाँ पे रिक्रूटमेंट बोर्ड जो पुलिस का था वो अपना था, वो एसएसआरबी को रेफर नहीं करते थे। जब एग्जीक्यूटिव और आर्म्ड के सब इंस्पेक्टर्स की सीनियरिटी का डिस्प्यूट हुआ तो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल बेंच ने कहा कि एग्जीक्यूटिव और आर्म्ड की सीनियरिटी सेपरेट नहीं हो सकती। उसको मद्देनजर रखते हुए मैं एक बार फिर थैंक्स एक्सटेंड करता हूँ, धन्यवाद एक्सटेंड करता हूँ ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी का। उन्होंने रूल्स अमेंड किए और उसमें कहा कि सब इंस्पेक्टर्स की वैकेंसी चाहे वो किसी भी विंग की होंगी, वो रिक्रूटमेंट बोर्ड पुलिस का नहीं करेगा, वो एसएसआरबी करेगा। साथ में ही ये चाहिए था कि वहां 18 से जो एज रखी थी मिनिमम, उसको मिनिमम 21 करना चाहिए था, इनको 31 या 32 करना चाहिए था मैक्सिमम को। वो चूंकि उनके संज्ञान में नहीं आया, अब इन बच्चों ने ग्रीवेंस अपना प्रोजेक्ट किया कि हमारे 5 साल जो हमें 5 अपॉर्चुनिटीज मिलनी थी, ये बैग नहीं कर रहे। ये रूल्स जो बने हैं स्टैट्यूटरी रूल अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारी जेएंडके का कॉन्स्टिट्यूशन था उसके अंडर ये रूल बने हैं। ये इनका स्टैट्यूटरी राइट था कि हमें 5 चांसेस 5 साल में मिलते। ये ग्रीवेंस इन्होंने प्रोजेक्ट किया, मेरे पास भी आया, आपने भी उनकी ग्रीवेंस को आगे हाईलाइट किया और एलजी साहब ने उनको 2 साल की रिलैक्सेशन दी, हालांकि बनती 5 साल की थी। मैं एक बात बता दूं, ये जो डिसीजन है अभी ये फॉर्मल डिसीजन नहीं हुआ, ये एलजी साहब की एक कमिटमेंट है। अभी डिसीजन होना है, फॉर्मल अमेंडमेंट होनी है, एसआरओ निकलना है। तो मैं आपके माध्यम से ये कहता हूं कि एलजी साहब को रिक्वेस्ट करता हूं, चूंकि अभी टाइम है, अभी 2 साल जिनको एक्सटेंशन मिली है उनके लिए भी रूल्स अभी निकलने हैं। तो रूल्स निकालने से पहले जो ये बच्चे जो 33 साल की एज के लिए, मैक्सिमम एज के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ये इनका ग्रीवेंस इसी एक्शन में रिड्रेस कर दिया जाए। उसका कारण मैं बताता हूं। जब इन्होंने एजिटेट किया ये इकट्ठे थे, 5 साल की रिलैक्सेशन मांग रहे थे। अब 5 की जगह 2 दे दी। जो मेन इसको प्रोजेक्ट कर रहे थे वो 30 से ऊपर हैं, वो बेचारे बाहर रह गए। मैं ये भी कहता हूं कि जिनको 2 साल मिली उनका भी राइट था, जिनको 3 साल जो मांग रहे हैं उनका भी राइट है। तो ये डिसीजन जो है, दिस अमाउंट्स टू क्रिएटिंग क्लास विद इन द क्लास। ये पहले एक क्लास थी जो अपना ग्रीवेंस प्रोजेक्ट कर रही थी कि 5 साल का हमें रिलैक्सेशन मिलनी चाहिए। अब 2 साल की दी, एक क्लास में से एक और क्लास कार्व आउट की गई, तो ये भी डिस्क्रिमिनेशन है। तो ये मैं फिर कह रहा हूं कि ये बैग नहीं कर रहे, ये अंडर लॉ अपना राइट मांग रहे हैं। और ये जो हर साल वैकेंसीज रेफर करने का कानून सिर्फ 2005 के रूल्स में नहीं है, ये महाराजा के टाइम पुलिस एक्ट बना था 1927 में। पुलिस एक्ट के अंडर 1960 में पुलिस रूल्स बने थे। अब 61 साल हो गए पुलिस रूल्स बने हुए, तो कम से कम उनपे तो रिव्यू होना चाहिए। 18 की जगह 21 और 28 की जगह 31 या 32 होनी चाहिए, ताकि इनका राइट जो है वो इंटैक्ट रहे। 18 साल में कौन सा बच्चा ग्रेजुएशन कर रहा है, मुझे ये बताइए। कांस्टेबल की भी 18 से 28 और सब इंस्पेक्टर की भी 18 से 28। कांस्टेबल की एजुकेशनल रिक्वायरमेंट है 10th, सब इंस्पेक्टर्स की ग्रेजुएशन। तो ये एपरेंट एनॉमली है रूल्स में, जो रेक्टिफाई होनी चाहिए। अब आप ये देखिए, कल ही सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी है जिसमें यह कहा है, रिक्रूटमेंट प्रोसेस वुड बी मीनिंगलेस विदाउट टाइमलाइन। मतलब विद इन स्पेसिफिक टाइम रिक्रूटमेंट प्रोसेस कंप्लीट होना चाहिए। और जो हमारे रूल्स 2005 के कहते हैं कि आपको जनवरी में ये वैकेंसीज हर साल एसएसआरबी को रेफर करनी है और विद इन 10 मंथ्स और 11 मंथ्स वो प्रोसेस कंप्लीट होना चाहिए।
अब सब इंस्पेक्टर्स की रिक्रूटमेंट कब हुई? 2002 में इनिशिएट हुई, 2005 में हुई, फिर 8 में हुई, उसके बाद 9 में हुई, फिर 16 में हुई, अब 21 में हो रही है। मैं आपके माध्यम से एलजी साहब के नोटिस में एक चीज और लाना चाहता हूं। 2002 में जो सब इंस्पेक्टर की सिलेक्शन हुई, सब इंस्पेक्टर की पोस्ट है स्टेट कॉर्डर, इसका पूरी स्टेट को एक यूनिट मान के एक मेरिट लिस्ट बनती है, लेकिन तब इन्होंने कश्मीर की अलग मेरिट लिस्ट बनाई, जम्मू की अलग बनाई। जम्मू में जो लास्ट कैंडिडेट सिलेक्टेड था उसके 57 मार्क्स थे, कश्मीर में जो लास्ट कैंडिडेट सिलेक्टेड था उसके 52 मार्क्स थे। पोस्ट स्टेट कॉर्डर थी, सिलेक्ट लिस्ट 2 बना दी, जम्मू की अलग कश्मीर की अलग, जो बन नहीं सकती थी। जो जम्मू के बच्चे 52 से ज्यादा मार्क्स लेके आए थे लेकिन 57 से कम थे, जिनके 50 कश्मीर वालों से ज्यादा मार्क्स थे, वो अंदर नहीं हुए, उनकी सिलेक्शन नहीं हुई थी, वो कोर्ट में गए। कोर्ट ने कहा यह सिलेक्शन गलत है, क्वैश की। डिवीजन बेंच ने भी क्वैश की, सुप्रीम कोर्ट ने भी क्वैश की। 47 लड़के जो हैं कश्मीर के मेरिट रीडरा करके बाहर निकले, सुप्रीम कोर्ट तक वो केस हार गए। लेकिन तब की गवर्नमेंट ने एडवोकेट जनरल के थ्रू सुप्रीम कोर्ट में एक स्टेटमेंट दी कि इन बच्चों ने नौकरी कर ली, अब इनको रख लेंगे और जिन्होंने इनके खिलाफ केस किया उनको भी लगा देंगे। अगर आप उन 47 बच्चों को रख सकते हैं जो सुप्रीम कोर्ट तक हार गए केस, तो ये बच्चे सिर्फ जम्मू का हक नहीं मांग रहे, ये 33 साल मांग रहे हैं जिसमें पूरी JNK यूटी के बच्चे होंगे, तो इनका तो ग्रीवेंस रिड्रेस होना चाहिए। तो मैं आपके माध्यम से लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को पहले तो एक धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने 2 साल की रिलैक्सेशन दी, लेकिन थोड़ी और मैग्नानिमिटी बता के रूल्स के मुताबिक, कानून के मुताबिक जो इनका हक बनता है वो इनको रेस्टोर किया जाए, और जो मैक्सिमम एज 30 है उसको बढ़ा के 1 टाइम एक्सेप्शन या रिलैक्सेशन 33 इयर्स की जाए, ताकि इन बच्चों का ग्रीवेंस रिड्रेस हो जाए। और इसका एक फायदा क्या होगा? ये फायदा सिर्फ JNK यूटी के बच्चों को नहीं होगा, ये स्टेट गवर्नमेंट को होगा, पुलिस फोर्स को होगा। क्यों? जितना ज्यादा कंपटीशन होगा इतने ज्यादा बेटर मेरिटोरियस बच्चे सिलेक्शन में आएंगे। और कंपटीशन का मतलब ही होता है, रिक्रूटमेंट बोर्ड बनाने का मतलब ही यही होता है कि आप बेस्ट मेरिटोरियस बच्चे चुने। तो क्या आप चाहते हैं कि बेस्ट मेरिटोरियस बच्चे नहीं आने चाहिए? एक बात और। दूसरी, अगर आप 2016 में एडवर्टीजमेंट निकालते हैं या 12 में निकालते हैं, 5 साल आप सिलेक्शन प्रोसेस में लगाते हैं, जो बच्चा 16 में अप्लाई करता है वो अगर 28 साल का है तो सिलेक्शन होते होते, अपॉइंटमेंट होते होते उसके 33 साल हो जाते हैं, तब वो क्या अनफिट होता है। ये बच्चे भी ये नहीं कह रहे कि हमें फिजिकल से एक्सक्लूड करो, हमें मेरिट से एक्सक्लूड करो, इनका फिजिकल टेस्ट भी होगा, एंड्योरेंस भी होगा, रिटर्न भी होगा। अगर ये क्वालिफाई करेंगे तो आएंगे सिलेक्शन में। नहीं, ये सिलेक्शन नहीं मांग रहे, ये कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने का राइट मांग रहे हैं। तो मेरी आपके माध्यम से एलजी साहब से एक रिक्वेस्ट है कि इनको वो राइट कन्फर किया जाए। धन्यवाद।